बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मेरे स्टाइल में कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मजेदार। तो आसान और सिंपल तरीके से कढ़ाई गोश्त बनाएंगे। और इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए झटपट से इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर दिया आधा किलो मटन। इसमें हमने मटन का गोश्त शामिल किया है। आप चाहें तो बीफ की भी बिल्कुल इसी तरीके से कढ़ाई बना सकते हैं। तो जब गोश्त को हमने अच्छे से ऑयल में भून लेना है, जब कलर इसका बदलने लगेगा इस तरीके से, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक कुटा हुआ, जो मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। तो क्लिप हमसे रह गया था शूट होने से। अच्छे से इन सब चीज़ों को भून लेना है। गोश्त का कलर बदल चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 बड़े साइज की प्याज को मैंने इस तरीके से गोलाई में कट कर लिया था। गोलाई में कट करने से ये होता है प्याज जो है वो गल जल्दी जाती है। मोटा मोटा ही कटी हुई है प्याज, इसमें आपने मोटी कट कर लेनी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कट गोल ही करनी है। तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, गोलाई में प्याज कट करेंगे तो प्याज जो है वो जल्दी गल जाएगी और बिल्कुल इसमें ग्रेवी में प्याज का पता नहीं चलेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। 3 से 4 ग्लास पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर पानी में देख सकते हैं कि बॉईल आ चुका है और अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी। ये देख सकते हैं हल्दी डालने से ये होगा कि गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। और इसको मिक्स करेंगे, कवर करके हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये काम आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कर रही हूँ, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट में आपकी अच्छे से गल जाएगा गोश्त। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और दरमियान में भी मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ और गोश्त तकरीबन गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ गोलाई में कट किए हुए। और टमाटर ऐड करने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर से कुक करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा जीरा। और साथ ही शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसमें ऐड करनी है 1 कप के करीब दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और लो फ्लेम पे हम दही ऐड करेंगे ताकि दही फटे ना। अच्छे से दही ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और अच्छे से भून लेना है जब तक इसकी मसाले की तरी अच्छे से ऊपर नहीं आ जाती। और इस स्टेज पे हम कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है और कढ़ाई अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं आप अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार मटन कढ़ाई बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।